इस गांव का नाम कुलधरा है। इसकी कथा को समय हो गया जी, करीब 300 साल से ऊपर समय जा रहा है, बहुत पुराने समय से। एक रात के समय, एक नाइट के अंदर जैसलमेर का पानी छोड़ दादा देश। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के व्लॉग में हम आ गए हैं इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज कुलधरा, जो कि एक शापित और रहस्यमयी गांव है और जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। कुलधरा के बारे में बताया जाता है कि पूरा गांव सिर्फ एक रात में खाली हो गया था। कुलधरा राजस्थान में जैसलमेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपने हमारी जर्नी को इस व्लॉग से देखना शुरू किया है तो वी हाईली रेकमेंड कि जैसलमेर सीरीज के पिछले सभी व्लॉग जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और कुलधरा की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जैसे ही आप इस प्राचीन गांव के परिसर में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे पिछले 200 सालों से कुलधरा में समय रुक गया है। कुलधरा अपने दिलचस्प इतिहास और 19वीं सदी में इसके रातों रात खाली हो जाने की कहानियों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। कुलधरा लगभग 700 साल पुराना माना जाता है, लेकिन गांव की असल शुरुआत कब हुई ये किसी को क्लियर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी यानी 13th सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी और यह एक समृद्ध गांव के रूप में विकसित हुआ। इस गांव में करीब 400 परिवार रहते थे। 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी के दौरान कुलधरा और आसपास के 84 गांवों में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि एक समृद्ध और संपन्न समुदाय था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार गांव को तब के शासक सालिम सिंह द्वारा किए गए अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। सालिम सिंह अपनी क्रूरता और अधिक कर यानी टैक्स की नीतियों के लिए जाना जाता था। सालिम सिंह के अत्याचारों और असहनीय परिस्थितियों से बचने के लिए गांव वालों ने अपने घरों और गांव को सिर्फ एक रात में छोड़ना और खाली करने का फैसला किया। ये देखो, ये दीवारें कैसे बनी हुई हैं, मतलब ऐसा लग रहा है इसके ऊपर ही रखी हुई हैं, बट दे आर सो स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग फॉर ओवर 200 years नाउ। कुलधरा को भूताह यानी हॉन्टेड भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा से जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को एक श्राप यानी कर्ज दिया था, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि दोबारा कोई भी फिर से गांव में नहीं रह सकेगा। इस श्राप का उद्देश्य हर उस व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य यानी बैड लक लाना था जो भी उस गांव में दोबारा रहने, बसने और वहां का विकास करने की कोशिश करेगा। ऐसा भी माना जाता है कि कुलधरा में जो भी कुछ अलौकिक यानी अननेचुरल घटता है या जितनी भी असाधारण घटनाएं होती हैं, वो सब उस श्राप की वजह से ही है। इसी वजह से कुलधरा को भारत की सबसे भूतिया यानी हॉन्टेड जगह का दर्जा दिया गया है। इंटरनेट पर मिली कई रिपोर्टों के अनुसार कुछ साल पहले दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम एक बार यहाँ पता लगाने के लिए गई कि कुलधरा वास्तव में शापित और भूता है भी कि नहीं। इसके लिए उन्होंने रात में कुलधरा में करीब 12 घंटे बिताए। उन्होंने बताया कि कुलधरा में कुछ असामान्य घटनाएं तो होती हैं, फुसफुसाहट होना, चीखों की आवाज आना, कदमों की आवाज आना और कुलधरा का एक अपना अजीब सा शोर। और तो और उस रात कुछ लोगों ने असामान्य स्पर्श यानी अननेचुरल टच का भी अनुभव किया और कई सदस्यों ने कोई साया जैसा भी देखा। रात में जहाँ सब गाड़ियाँ पार्क थी तो उन गाड़ियों पे अचानक एक बच्चे के हाथ के निशान दिखाई देने लगे, जो कई पत्रकारों ने अपनी आंखों से देखा। ये देखो, इधर से तो आई थिंक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने पूरा टचअप कर रखा है, अच्छे से दिख रहा है। हाँ बनी, पता नहीं, बोलते तो हैं लोग हॉन्टेड है। अब ये तो लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है कि वो क्या देखते हैं इसके अंदर, क्या मानते हैं, किस चीज को बिलीव करते हैं। और हाँ, जब हम कुलधरा में थे तो हमने वहाँ पे एक जानवर या बर्ड्स तक नहीं देखी। ये मंदिर है लौता जहाँ पे पंडित जी रहते हैं, पूजा करते हैं डेली। उसके अलावा ये गांव पिछले 200 साल से खाली है। वर्तमान में कुलधरा गांव एक विरासत स्थल है। इस गांव की देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक और घटना 2015 में राजस्थान सरकार ने कुलधरा गांव को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। यह परियोजना जिंदल स्टील वर्क्स के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में शुरू की गई। योजना में कैफे, लाउंज, लोक नृत्य प्रदर्शन क्षेत्र, रात में रुकने के लिए कॉटेज और दुकानों जैसी मॉडर्न सुविधाओं की स्थापना थी।
सिर्फ 2 साल के अंदर यह योजना बनकर तैयार भी हो गई थी। हमारे गाइड के अनुसार इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही कैफेटेरिया के कई कर्मचारी बीमार पड़ने लगे, क्योंकि कुलधरा हॉन्टेड है और यहाँ कोई भी पनप नहीं सकता। इसलिए कुछ समय तक प्रयास करने के बाद पूरा प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया और इस पूरी योजना के सबूत आज भी वहाँ देखे जा सकते हैं। इधर का ये है, लोग अपना घूमने से, बट इधर को वी बिलीव इन दैट, डोंट ईट एनीथिंग, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम देयर। झूठ है जो भी है, बट लेकिन जस्ट ट्रस्ट। बहुत लोग आई थिंक ये भी नया ही बनाया हुआ है सारा। ये देखो कितना पुराना बना हुआ है। तो आइए कुलधरा की आज की वर्तमान परिस्थिति को जानते हैं। कई कहानियों के अनुसार इस कुलधरा में असाधारण और अद्भुत घटनाएं होती हैं। आत्माओं की आवाजें सुनाई देना, अद्भुत रोशनी की किरणें दिखाई देना और किसी के रोने की आवाज सुनाई देना। और ये सब जो आवाजें हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये सब हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस की। अजीब सी शांति थी, बल्कि वहाँ बहुत भीड़ थी। शांति नहीं कह सकते, एक सन्नाटा सा महसूस हो रहा था, जो इसे भारत का सबसे भूताहा यानी हॉन्टेड जगह बनाती है। यहाँ तक कि गूगल पर भी अगर आप सर्च करते हैं तो यह पता चलता है कि कुलधरा भारत की सबसे हॉन्टेड जगह है। तो इधर बैठ के एक अलग फीलिंग तो है डेफिनेटली, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी नहीं है, बिकॉज एक पूरा गांव एक बसा हुआ होगा किसी टाइम पे, पूरी प्लानिंग की थी, पूरे इतने सारे सैकड़ों घर बने हुए हैं, तो कोई तो रीजन रहा होगा जिसकी वजह से वो छोड़ के गए होंगे। जब हम वहाँ शूटिंग कर रहे थे, हमारे माइक में भी कुछ अजीब सी आवाजें रिकॉर्ड हुई 2 टाइम्स। आप भी सुनिए। ये पहली आवाज, ये आवाज किसी बच्चे जैसी लग रही है। हमें तो पूरा यकीन है कि उस समय हमारे आसपास कोई बच्चा नहीं था। एक बार दोबारा सुनिए। और ये दूसरी आवाज। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दर्द में फुसफुसा रहा है, रो रहा है। एक बार दोबारा सुनिए। और हाँ, इन 2 घटनाओं के बाद हमारे माइक ने काम ही करना बंद कर दिया। हमारा माइक ही खराब हो गया। ये बिल्कुल नया माइक था जो हमने अपनी जैसलमेर ट्रिप से पहले ही लिया था। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये हमारा वहम है या सच में उस समय वहाँ कोई था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मतलब वी एज अ बिलीवर इन सच स्टोरीज वी फील दैट समथिंग इज हियर डेफिनेटली, और बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या बिलीव करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हर चीज के साथ मल्टीपल स्टोरीज होती हैं ऑलवेज। बनी, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? तुम्हें क्या लग रहा है इधर? मुझे बहुत डर लगा। डर लग रहा है? क्या लग रहा है? अगर ऊपर चढ़े तो कितना दिख जाए। अगर तुम्हारा मन साफ है ना, अगर तुम कुछ बुरा नहीं सोच रहे, किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे, तो नथिंग विल हैपन टू यू एवर। एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली सबको करना चाहिए। अगर आप जैसलमेर आ रहे हो तो इट्स अ मस्ट विजिट। कुलधरा में यहाँ के रखवालों यानी केयर टेकर्स की विशेष अनुमति के बिना कोई भी यहाँ रात में नहीं रुक सकता। शाम 6 बजे के बाद किसी भी पर्यटक को यहाँ आने या रुकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ गांव में आत्माएं घूमती हैं। कुलधरा के दरवाजे पड़ोसी गाँव के निवासियों द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ के लोकल्स ने हमारे साथ कुछ अनुभव शेयर किए कि कुलधरा से अगर आप एक पत्ता या पत्थर कुछ भी वहाँ से उठाकर लेकर आते हैं तो दुर्भाग्य यानी बैड लक आपके साथ आता है। इसीलिए वहाँ से कुछ भी लेकर नहीं आना चाहिए।
इन बाबा ने हमें पूरी स्टोरी बताई। 12 गांव मिलता तब एक खेड़ा बनता, एक मुखिया भाई बनता, 12 गांव का एक खेड़ा। 84 खेड़े जाति पालेवार ब्राह्मण लोग थे। इसकी कथा को समय हो गया जी, करीब 300 साल से ऊपर समय जा रहा है, बहुत पुराने समय से। इसका नाम सालम जी था, छोटी जाति के थे। जैसलमेर पब्लिक को दुख देने लग गया, अत्याचार करने लग गया बंदा। मान लो 10-12 साल की किन्या सेवा करती, पुराने मंदिर देख लिया है सालम जी ने, इस लड़की से हम शादी करें। पालेवार ब्राह्मणों को बहुत बुरा लगा, पालेवार ब्राह्मण है हमारी कन्या नहीं देंगे। एक रात के समय, एक नाइट के अंदर 3-3 4-4 मेडिया अपना घर छोड़, धनपुरी से अपना भंडार बड़ा छोड़, अच्छा ये तीर्थ तलाइयां बंदा जिम्मी जगह अपनी पूरी परफेटी छोड़, जैसलमेर का पानी छोड़, माँ अपने गाय के बिछड़े जो है, गाय के बिछड़े वही पाड़ों में छोड़, अपना धर्म नहीं छोड़ा था, दादा देश। सच बताएं तो हमें आज भी डर लगता है, और वहाँ के वीडियो फोटोज देख के, वहाँ के बारे में सोच के। गाइज आपको क्या लगता है, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें। सो गाइज हमने पूरा घूमा, आपको दिखाया, और आपको सारे जितने फैक्ट्स हमें पता हैं, जो हम लोगों से बात करके पता लगे, वो हमने आपको बताए। हमें तो थोड़ा स्पूकी लगा, मतलब अभी तो भीड़ इतनी ज्यादा है इसलिए, लेकिन स्टिल लग रहा था। शाम को तो आई एम श्योर और ज्यादा लगेगा। आप बताइए, आप में से कोई अगर कभी यहाँ पे आए हो तो आपको क्या फीलिंग आई, आपको क्या पता है, कुछ नया कुछ और पता हो तो हमें बताइए कमेंट्स में। And do you believe in ghosts and all? Because we do believe in all these. We believe in angels and ghosts and all this kind of theories. तो बनी तुमको कैसा लगा यहाँ पे? कि मैं अकेले तो कभी नहीं आऊंगा, मैं भी तो अपने दोस्तों के साथ आऊंगा, तो अपने मम्मा डैडी के साथ आऊंगा। ये व्लॉग हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आप अभी से देखना स्टार्ट किया आपने, तो हमारे इसके पहले वाला जो एपिसोड है दिल्ली टू जैसलमेर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज कमेंट एंड हमको बताते रहिए, ताकि हमको पता लगे आप लोग को क्या पसंद है, वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। Bye. So guys, smash the subscribe button and click the notification bell. Otherwise, a big ghost will haunt you in your dreams when you're sleeping. Bye bye.